ठीक है नरगिस, गुड मॉर्निंग। ये 10 महीने के लिए एक चारागाह को किराए पे लेते हैं, और कहता है कि ए पुट्स 100 काउ, मतलब ए एक आदमी है जिसने कि उस चारागाह में कितने 100 गायें रख दी, 100 काउस। और कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 8 महीने के लिए। देखिए यहाँ पे ना अमाउंट अमाउंट कुछ बोला नहीं गया है, कोई फिगर नहीं बता रखा है कि 1200, 500, 1000। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महीने और गायों की बात की गई है। तो एक चीज बताइए कि वो 100 गाय अगर 8 महीने तक रखता है, और हर गाय का किराया कुछ एक एक रुपए ही मान लीजिए, तो कितना रुपए उसको देना पड़ता होगा? 800 रुपए। और दूसरी कहानी ये बोला गया है कि बी ए के हिस्से का 2 3/2 भुगतान करता है, तो शेष 2 महीने के लिए बी कितनी गाय रख सकता है? अब एक चीज बताइए, ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए भाई। ए अगर 1 रुपए पे करता है तो बी कितना करता है? उसके हिस्से का 3/2, उसके हिस्से का 3/2 पे करता है। मतलब कि ए अगर 1 पे करता है तो बी कितना करता है? 3/2 करता है। तो एक काम करिए भाई, दोनों में दो दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाएगा, ये दो दो आपस में कट जाएगा। ये अनुपात क्या बनेगा हमारा कि अगर ये 2 पे कर रहा है तो ये कितना पे करेगा? 3 पे कर रहा है। मतलब अगर ये 2 गाय रखेगा तो ये 3 गाय रख सकता है। ठीक है, अगर ये 200 गाय रख सकता है तो ये 300 गाय रख सकता है। बस इसका मतलब ये है। तो एक चीज बताइए कि वो 800 गाय रख सकता है, 800 गाय, और 800 का अनुपात कितना है? 2। 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 800 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बता दीजिए। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि अगर ए जो है 2 गाय रखेगा तो बी जो है 3 गाय रखेगा, ए 200 गाय रखेगा तो बी जो है 300 गाय रखेगा, ए जो है 400 गाय रखेगा तो बी जो है 600 गाय रखेगा। उसी तरह 2 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। ठीक है, मतलब वो 1200 गाय रखेगा कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। मतलब वो किराया दे रहा है 1200 रुपए और 2 महीने के लिए दे रहा है, तो भैया कितनी गाय रखेगा? कितनी गाय रखेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करे तो 1200 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, 600 काउ रखेगा, 600 गाय रखेगा, और जिसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1200 आ जाएगा। हो गया? गुड मॉर्निंग स्वाति, गुड मॉर्निंग। 1200 तक तो हो गया था, बट आगे नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है नरगिस, ठीक है, आगे देख लीजिएगा। बस वो तो बस देखिए, यहाँ पे अमाउंट कुछ बोला नहीं गया है ना, तो आप अमाउंट कुछ भी मान लीजिए। अमाउंट बोला नहीं गया, बस गायों की बात की गई है और टाइम की बात की गई है कि इतने दिन तक रखा गया था। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया ना ये होमवर्क सबका? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर है, खत्म हो जाएगा तो पूरा सिलेबस खत्म। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई, आखिरी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ वही साइन कॉस वाला। चलें स्टार्ट कर लें, हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। चलिए, बेहोश पहले से बेहोश लोग होने लगे। देखिए, एक बात समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है।
अच्छा बताइए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है सर्किल के फंक्शन को बोलते हैं या ट्रायंगल के फंक्शन को बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री सर्किल के फंक्शन को बोलते हैं या ट्रायंगल के फंक्शन को बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा, हम ट्रायंगल के फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बहुत सारी CISI की क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है, एक भेज दीजिएगा, देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये ट्रायंगल जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके फंक्शन को कहा जाता है। उसके फंक्शन होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जिसको कि आप ये भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अभी सर्किल को हटा देना, सर्किल का काम तो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस हो गया आपका आधार, परपेंडिकुलर हो गया आपका लंब, और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया कर्ण। अब मैंने आपको एक क्लास में बताया था, वहां पे हम लोग रिवीजन कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अभी बताऊंगा कि होता क्या है, cos थीटा ये सब, sin थीटा क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ परपेंडिकुलर बाई बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कुछ मैंने बताया था, याद है? ऐसा कुछ मैंने बताया था, कुछ फंक्शन, शॉर्टकट में याद करने के लिए। ये क्या है जो P/H है, P/H, B/H है, P/B है, ये सब है क्या? ये सब क्या चीज के फंक्शन है? अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कर दें तो ये वाला एंगल, जो बीच वाला एंगल है, उसका फंक्शन आता है। ठीक है, मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जब कभी भी, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ले चलेंगे सर्किल में बताएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन कॉस के फंक्शन होते हैं, जो जैसे कि ना, मैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ना इसके बीच वाला जो एंगल है उसकी बातचीत हो रही है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर रहा हूँ, इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका मतलब हम ये जो 90 एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपका वो बन रहा है संपूर्ण, उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, ये बेसिकली तो पूरा पूरा पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं एच स्क्वायर की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो बात आपको पता होगी। और यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं बात कर लूँ आपसे, कॉस थीटा साइन थीटा, ये जो जितने भी 6 फंक्शन होते हैं, सबकी वैल्यू की, मतलब सबके वैल्यू की, ये क्या होगा, P/H होगा या B/H होगा? तो एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बनेंगे। साइन थीटा हो गया, मैं अगले पेज पे ही बता देता हूँ। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ बीच में राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हम बात करें साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर, बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, किसको किससे डिवाइड कर दे ताकि साइन थीटा की वैल्यू आ जाए? देखिए, मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इन सबको आपस में डिवाइड कर दीजिए। बस यही जो है आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P/H हो गया आपके साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू B/H, और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो साइन का अपोजिट क्या होता है भाई, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है?
कॉसेक सेक कॉट। अच्छा, साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का जो दूसरा भाई है वो कौन है? साइन थीटा का दूसरा भाई कौन है? एक का कॉस, ठीक है। इसका होता है कॉस, ठीक है। इसका होता है कॉस का सेक होता है क्या, या कॉसेक होता है? साइन का बता रहे हैं कॉस। साइन का क्या होता है भाई? साइन का कॉसेक होता है। साइन का 1 बाई कॉसेक होता है। देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, समझिएगा यहाँ पे मैं आपको ऐसे अलग अलग करके समझा देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 बाई कॉसेक, ठीक है। यानी कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू है पी बाई एच, अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछें आपसे, कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच अपॉन पी हो जाएगा ना। और उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई सेक थीटा। और इसी तरह यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और उसी तरह टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? 1 बाई कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी बाई पी। ठीक है। यहां से तीन आइडेंटिटी निकली कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें मिल जाएगा क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ना, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये तो सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। लेकिन क्यों होता है 1? ये होता क्यों है 1? अच्छा, अभी मैंने पीछे साइन थीटा की वैल्यू बताई थी। साइन थीटा की वैल्यू थोड़ा सा बताइए कितना होता है? साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आपके कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ठीक है प्रीति, दीपक बहुत बढ़िया, उमंग भाई बहुत बढ़िया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बी बाई एच। बी बाई एच। एक काम करिए ना, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए भाई। साइन थीटा की वैल्यू अगर पी बाई एच है तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आप बता रहे हैं बी बाई एच, यानी बी बाई एच का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बराबर में क्या आएगा ये हमें नहीं पता। एक काम करिए ना, ऊपर क्या हो जाएगा भाई? पी स्क्वायर प्लस अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या आएगा ये हमें नहीं पता। एलसीएम ले लेते हैं, काम करिए, एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना लीजिए 90 डिग्री का, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज।
देखिए यहाँ पे आपको एक चीज मिल गया कि अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये अगर बेस है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ऊपर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या उसकी जगह हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और नीचे भी एच स्क्वायर, आपस में एच स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आएगा क्या 1 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। क्लियर है भैया तक? चलिए, अगर हमने सर्किल की बात कर ले, थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना लेते हैं और इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक सर्किल की बात कर लेते हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। और आपको पता होगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर आप चांद प्रकार जो होता था स्कूल में होता था ना, उससे अगर आप इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आते आते वो 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 270 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे फिर वापस जाकर के ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अगर पूरा का पूरा एंगल लेंगे ना यहाँ से 0 से लेकर के, तो यहाँ तक आते आते ये 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जाते जाते 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। अब इसकी हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है भाई, यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ एंगल वेंगल बन रहा है, या तो ये एंगल 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 बन रहा है। यहाँ भी 4 एंगल बन रहे हैं, और मैंने बताया था जहां भी एंगुलर कॉन्सेप्ट आएगा, जहां भी कुछ एंगल कोण को मापने की प्रक्रिया आएगी, वहां ट्रिग्नोमेट्री अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए 0 से लेकर के क्या होता है भाई, ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 90 डिग्री से शुरू होता है और 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 180 डिग्री से शुरू होता है और 270 डिग्री तक होता है। और फोर्थ वहीं पे कहाँ से होता है, 270 से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री तक होता है। अब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं भाई, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार बात कर लेते हैं ना कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो कि पॉजिटिव बनते हैं, प्लस में आते हैं। यहाँ पे कौन से प्लस में आते हैं भाई, यहाँ पे सारे के सारे प्लस में आते हैं, या तो साइन थीटा की बात कर लीजिए, या कॉस थीटा की बात कर लीजिए, या कोसेक थीटा की बात कर लीजिए, सेक थीटा भी हो जाएगा, टेन थीटा भी हो जाएगा, कॉट थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके सारे के सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। वहीं दूसरे वाले में यहाँ पे सारे फंक्शन देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो भी पॉजिटिव में आ रही होगी, कॉस थीटा भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा, कॉसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव बनेगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव बनेगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव बनेगा। इंस्टेड अगर नेगेटिव साइन होगा तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी लोग एक क्वेश्चन करके बात करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो आपका साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, tan थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। और वही फोर्थ क्वाड्रेंट में बच कौन गया भाई, cos थीटा और sec थीटा बच गया, तो यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आएगा। शॉर्टकट के लिए याद करने के लिए आप बहुत सारी चीजों से याद कर सकते हैं इसको शॉर्टकट में कि कौन सा किस में प्लस आएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऑल, एक
होता है ऑल सिल्वर टी कप्स। ये हो जाएगा आपका ऑल वाला, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सिल्वर, सिल्वर बोले तो जो आपका एस से क्या होता है, साइन थीटा, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। टी कप्स, टी होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, टी मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का दूसरा भाई कॉस थीटा। और चौथा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, चौथा हो जाएगा कप्स, सी यू पी एस, कप्स। कप्स में सी आता है, सी मतलब cos थीटा, और cos थीटा का दूसरा भाई sec थीटा, ये दोनों आपस में पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी ना वो सारे के सारे निगेटिव आएगी। साइन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा cosec थीटा के अलावा अगर कोई और भी एग्जिस्ट करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझिए कि अगर मुझे ना बात करनी है कि टेन 90 प्लस थीटा, अच्छा बताइए टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? भाई टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर है, लेकिन प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 90 से नीचे होगी। 90 प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो निगेटिव आएगा, लेकिन ना यहाँ पे क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू भी बदल जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू बदल जाती है, और वो क्या हो जाती है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। इसी तरह मैं आपको, अगर अभी मैं समझाता हूं क्यों अपना साइन बदलता है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 माइनस थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई? 180 माइनस थीटा यानी कि फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू नहीं बदलती है। और उसी तरह एक और एग्जांपल लेके देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कॉट 180 प्लस थीटा, अगर कॉट 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में, वन टू थ्री। अभी बताता हूं क्यों वो निगेटिव होगा, क्यों वो निगेटिव होगा, और क्यों अपना अपना रूप भी बदल देगा, अपना रंग भी बदल देगा, अभी मैं बता रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जाते जाते क्या हो जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ये हो जाती है प्लस में, होता है ना टेन, और कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। निगेटिव वाले चेंज होंगे। नहीं तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट तो दोनों पॉजिटिव है ना। टेन को मैंने बोला कॉट बदलेगा, कॉट टेन में नहीं बदलेगा। टेन को मैंने बोला था कॉट में बदलेगा, कॉट को थोड़ी ना बताया था टेन में बदल जाएगा। गुड मॉर्निंग रामकृष्ण भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरह एक आंख और लेके देख लेते हैं।
कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारी चीजें प्लस में होती हैं, माइनस में तो कुछ होता ही नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है भाई? कॉस थीटा। ठीक है। एक और चीज बताइए, अगर मैं आपको लिखूं कॉस 270 प्लस थीटा, बताइए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? ये तो 270 प्लस थीटा, ये तो चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस 270 प्लस थीटा, सेक थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में है भाई, चौथे क्वाड्रेंट में है कॉस 270 प्लस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में प्लस में तो आएगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन कॉस थीटा ही आएगा या कुछ और आएगा? 27 डिग्री लिखा है, तो मिस्टेक हो गया होगा। 270 तो लिखा है भाई, 270 ही तो लिखा है। 270 लिखा है भाई, 270 लिखा है। ये 270 लिखा है, 270 प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ 27 लिखा है, यहाँ 270 लिख लीजिए। कॉस ही आएगा, कॉस थीटा। देखिए, जो आपका ये होता है ना कि cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, ये तो पता है कि आपको ये प्लस में ही आना है, माइनस में तो आ नहीं सकता, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव है। लेकिन ये आएगा sin थीटा। क्यों ऐसा हो गया भाई? कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें नहीं बदल रही हैं। एक दो और करते हैं, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा क्यों ये बदल रहा है और क्यों ये नहीं बदल रहा है। और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं टेन 270 प्लस थीटा। टेन 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है बात? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा भाई? टेन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा पहले तो 270, चौथे क्वाड्रेंट में टेन तो है नहीं, यानी कि माइनस, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा
तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। देखिए अब आपको ना, गुड मॉर्निंग अमर भाई, अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीजें प्लस में हो रही है, कुछ चीजें माइनस में हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें, कुछ चीजें क्यों प्लस में होती हैं, कुछ चीजें क्यों माइनस में होती हैं। देखिए मैं आपको एक सर्किल बना देता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा एक सर्किल है, समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। और मैं यहाँ पे ना दो लाइनें बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी पता लग जाएगा, बस एक सेकंड दीजिए। एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये देखिए एक लाइन मैंने ऐसे बना दिया, और एक लाइन मैं आपको बना देता हूँ ऐसे, ये रहा, ठीक है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रह सकते। ये 0 डिग्री मैंने बताया, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और ये है आपका अगेन 360 डिग्री। दो कलर से मैंने बताया, मान लीजिए सेंटर इसका वो है, दो कलर से देखिए, एक ब्लू लाइन ऊपर 90 डिग्री वाली है, एक 270 डिग्री वाली है, और एक रेड लाइन है 180 डिग्री वाली और 0 डिग्री वाली। पहले तो आप भी बना लीजिएगा ऐसे ही अलग कलर से, अगर एक पेंसिल से एक बना लीजिए, एक पेन से बना लीजिए। हो गया। चलिए स्टार्ट कर लें फिर। ये फंक्शन अपना बदल क्यों रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों अपने फंक्शन को कॉट, सॉरी, कॉस थीटा साइन थीटा बन जा रहा है, साइन कॉस बन जा रहा है, कभी टेन कॉट बन जा रहा है, कॉट टेन में बन जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं समझ में आएगा हार्ड। चलें स्टार्ट कर ले। देखिए मैं दो चीज बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। एक चीज बताइए, 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा कौन से उसमें आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? बस अगर समझ में आ रहा है तो बस बोलते रहिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ रहा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और साइन 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है भाई? सेकंड वाला किस में आ रहा है? साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकंड में आ रहा है। मतलब यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। और देखिए आपने कौन सी लाइन से नापा है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब कि हम यहाँ पे खड़े होके ना एक बार माइनस थीटा देखे हैं और एक बार प्लस थीटा देखे हैं। माइनस थीटा देखे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और प्लस थीटा देखे तो हम लोग चले गए कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा एक चीज बताइए, अगर साइन 90 माइनस थीटा वैल्यू प्लस में आएगी शायद, और साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, यानी कि वहां पे ये चीजें पॉजिटिव बन रही होंगी। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन 90 माइनस थीटा प्लस में, और सेकंड में भी 90 प्लस थीटा प्लस में। लेकिन क्या ये अपना रूप रंग बदलेगा, साइन किसी और रूप में बदलेगा, कि ये साइन साइन खुद ही आ जाएगा? बताइए, साइन 90 माइनस थीटा ये साइन बदलेगा या अपने ही जैसा है वैसा ही आ जाएगा? तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा क्यों कर लिया कि जब मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिया,
90 माइनस थीटा लिया, ये कॉस में क्यों अपने आप को बदल लिया? कॉस में अपने आप को क्यों बदल लिया? अब एक चीज और देखिएगा, ये तो मैंने आपको यहाँ पे खड़े होके बताया इस लोकेशन पे। अब आते हैं 180 डिग्री के आसपास। अब मान लीजिए यहाँ खड़े हैं। अब यहाँ पे मैं अगर लिख दूं आपको साइन 180 माइनस थीटा, और लिख दूं साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये तो शायद सेकंड में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भैया ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। थर्ड में तो नेगेटिव हो जाएगी ना। अब यहाँ पे ना आप एक बात समझिएगा कि अगर मैं लिख दूं कि साइन 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा, और मैं लिख दूं कि साइन 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब माइनस वाला साइन तो रहेगा ही, लेकिन ये साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, साइन थीटा में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब वहां भी हमने देख लिया कि उधर जाएंगे तो क्या होगा, और यहां भी हमने देख लिया इधर आएंगे तो क्या होगा। एक काम करते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं, अब इधर का और उधर का दोनों देख लेते हैं कि अगर मेरा ये साइन 270 माइनस थीटा होगा, और ये साइन 270 प्लस थीटा होगा, तो क्या होगा? भाई एक चीज बताइए कि साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो माइनस है, और साइन 270 प्लस थीटा चौथे में भी साइन थीटा आपका नेगेटिव ही है, दोनों में आपका नेगेटिव ही है। लेकिन ये साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, दोनों कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। और अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे अगर खड़े होकर बात करें कि उधर क्या होगा और इधर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं साइन 360 प्लस थीटा, और एक लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा। तो भैया ये 360 प्लस और माइनस कैसे हो रहा है? भाई मैंने क्या बताया, ये साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये 270 है, माइनस थीटा करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो बस मैंने बताया था कि टेन होगा तो पॉजिटिव होगा, कॉट होगा तो पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो भी होगा सब निगेटिव होगा। तो बताइए साइन यहाँ पे था ही नहीं, तो साइन का रिजल्ट जो आएगा ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा। जो चीज उसमें लिखा है उसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो चीज वहां नहीं लिखा है उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और तीसरे में तो साइन जो है निगेटिव ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव वहां सिर्फ और सिर्फ tan को है हक, और कॉट को है। ठीक है, और साइन 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीजें प्लस में होती है, और साइन 360 माइनस थीटा यानी कि ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो है नहीं भैया कहीं भी, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। लेकिन ये साइन थीटा की वैल्यू ना क्या आएगी कि वो प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा। अब आपको कुछ हवा लग रहा है कि भैया क्यों ये प्लस हो रहा है, क्यों ये माइनस हो रहा है, और ये हवा लग रहा है क्यों ये अपना रूप रंग बदल रहा है? कुछ किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि क्यों ये अपना रूप रंग बदल रहा है? साइन कॉस में क्यों बदल रहा है? देखिए यहां पे याद रखिएगा, मैंने दो कलर से इसीलिए बनाया था ताकि आपको यहां पे पता लग सके कि अगर अगर इस वाले लाइन से, एक सेकेंड, अगर आप इस वाले लाइन से प्लस माइनस करेंगे, इस वाले लाइन से प्लस माइनस करेंगे, तो वो अपना रूप और रंग दोनों बदल लेगा। अब बात समझ में आ गई? इस वाले लाइन से अगर आप प्लस माइनस कुछ भी करेंगे किसी भी फंक्शन को, वो अपने रूप और रंग दोनों को बदल लेगा। जो उसका भाई है उसका भाई का रिजल्ट जो आएगा, जब साइन लिए तो साइन की वैल्यू अगर इस लाइन पे खड़े होकर देखेंगे तो साइन अपना कॉस बना देगा अपने आप को। अब क्लियर है भैया प्लस माइनस के अलावा ये भी कि साइन कॉस में क्यों बदल रहा है? और चाहे तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आई है कॉस थीटा, और ऊपर और नीचे उसी में बस ये हुआ है, बाकी किसी में नहीं हुआ है।
एग्जैक्ट 270 ही पूछेगा तो एग्जैक्ट 270 ही पूछेगा तो फिर वैल्यू पुट कर देंगे। भाई अगर हमसे ये सब ना पूछ करके साइन 90 ही पूछ दे तो हम ये सब काम क्यों करने जाएंगे, साइन 90 की वैल्यू डाल देंगे ना। ठीक है, किसी जगह साइन की वैल्यू कॉस है, किसी जगह साइन ही है। क्या 270 वाला? भाई ये तो मैंने बताया ना कि जो 90 डिग्री वाली लाइन है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है, अगर इससे हम किसी चीज को नापेंगे, अगर इससे प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा, अगर उस लाइन पे खड़े होकर हम प्लस थीटा या माइनस थीटा की बात करेंगे, तो वो अपने जो उसका अपोजिट फंक्शन है ना, वो उसके पास चला जाएगा, रिजल्ट जो है उसका अपोजिट फंक्शन आएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 90 मतलब कौन सा लाइन है, 90 मतलब ये वाली लाइन है। इससे हम चाहे माइनस थीटा कर लें चाहे प्लस थीटा कर लें, वैल्यू आपको आएगी उसकी अपोजिट। 270 में साइन का कॉस है, 360 में साइन का साइन है। अरे भाई यहाँ पे मैंने बताया कि ये 90 या 270, 270, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी है कि आपको चाहे 270 पे कोई चीज दे दे प्लस या माइनस, और या तो 90 पे आपको कोई भी चीज दे दे प्लस या माइनस, ये दोनों अपने क्या कर लेंगे, साइन से कॉस में बदल जाएंगे। और बाकी जो रेड वाली लाइन है उस पर कोई चीज नहीं बदलेगी, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, प्लस माइनस कुछ भी होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है देवव्रत भाई, इसी तरह साइन और कॉस में भी होगा, साइन और कॉस में भी होगा, वो आप अपने से देख लीजिएगा, ऐसा होता है कुछ। अगर आपको साइन की जगह आप कॉस भी कर लीजिए तो बस वो अपने आप को साइन भी बदल देगा फंक्शन। 270 में माइनस कॉस क्यों? एक चीज बताइए, साइन 270 माइनस थीटा किस में आता है? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, मतलब कि 270 में से अगर हम कुछ वैल्यू घटा दें, कुछ वैल्यू घटा दें तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं भैया। साइन ऑब्वियस सी बात है, इस साइन 270 माइनस थीटा का जो होता है वो तो माइनस में ही आएगा ना, प्लस में कहां से आ जाएगा। ठीक है, और ये सबके साथ होगा, ये सबके साथ होगा, साइन का कॉस में हो जाएगा, अगर सेक थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक में, और टेन हो जाएगा तो क्या होगा, टेन का हो जाएगा कॉट में, और वाइस वर्सा भी मैंने बना रखा है। मतलब साइन भी कॉस इंटरचेंजेबल है, और ऐसे ही टेन भी कॉसेक होगे और सेक भी कॉट होगा। टेन कॉट में बदलता है देवव्रत भाई, ये मैंने लिखा, टेन जो है कॉट में बदलेगा, सेक जो है कॉसेक में बदलेगा, साइन जो है कॉस में बदलेगा। ठीक है, अगर टेन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, करके देख लीजिए, टेन 90 माइनस थीटा, अब मुझे क्या बताने की जरूरत है, खुद ही करके देख लीजिए भाई, टेन 90 माइनस थीटा। भाई एक चीज बताइए, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की चीजें पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। अच्छा ये लाइन तो वही वाला है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ से इधर की तरफ, अगर हम यहाँ से उधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉट में बदल जाएगा। तो इसमें क्या था, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। भाई यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है किसी को, यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है क्या अब? मैंने बता भी दिया क्या चीज होगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, साइन जो होगा कॉस में बदल जाएगा, सेक है कॉसेक में बदल जाएगा, टेन जो है कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा टेन में बदल जाएगा, कॉसेक होगा सेक में बदल जाएगा, कॉस होगा साइन बदल जाएगा। अगर मान लीजिए ये आप टेन को छोड़िए ना, कॉट पे आइए, अगर मैं इसको कॉट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा कर देते, ठीक है,
तो एक चीज बताइए, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि इसमें आ गया, और इसमें तो भैया कॉट थीटा तो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कहीं लिखा है मैंने? इसमें तो कहीं कॉट थीटा नहीं लिखा हुआ है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आएगी। और कॉट है ना, और हम 90 डिग्री वाले लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपना रूप रंग भी बदल लेगा, ये हो जाएगा tan थीटा। क्या दिक्कत है इसमें? अगर पीली वाली लाइन जो है मैंने हाईलाइट की है उससे कुछ नापेंगे तो रूप रंग बदल देंगे, अगर रेड वाली लाइन से नापेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है भाई सबको? एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि तभी क्वेश्चन बनेंगे अगर ये क्लियर होगा तो। चलिए। कौन सा दशरथ भाई, कौन सा बता दे फिर से, बताइए कौन सा वाला बता दे फिर से। मैंने बताया कोई भी वैल्यू अगर आपको दे रखी ना, फॉर एग्जांपल आप खुद से भी कोई वैल्यू उठा लीजिए, मान लीजिए मेरे को मन कर रहा है कि साइन tan छोड़ो, हम कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो यार कॉसेक देखिए, अभी कॉसेक पे ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले ना नंबर वन इस पे ध्यान दीजिए कि 180 प्लस थीटा, मतलब यहाँ से हम अगर गोला घूम रहे हैं, यहाँ से घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के यहाँ तक पहुंचे 180 बार प्लस थीटा, मतलब ये हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए, मतलब कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। हाँ, 360 प्लस होगा तो पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 360 प्लस थीटा होगा तो पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा जो है वो क्या है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉसेक थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है क्या? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot के अलावा सारी की सारी चीजें निगेटिव होती है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो तो निगेटिव आएगा। लेकिन 180 है ना, 180 प्लस थीटा लीजिए या 180 माइनस थीटा लीजिए, रूप रंग नहीं बदलता, यानी कि माइनस कॉसेक थीटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलिए। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, मान लीजिए साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या क्या हो जाएगी भाई? साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जीरो से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सबको चार चार से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी चार से 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 कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सब में हम रूट रूट लगा देते हैं, सबको हम अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट सबका कर देंगे। तो देखिए 0/4, 0/4 क्या हो जाएगा? जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0। 1/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 2/4 यानी कि रूट 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या भाई? √3/2, क्योंकि चार तो बाहर आ जाएगा, तीन नहीं आ पाएगा। 4/4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो आपका 1 हो जाएगा। और साइन थीटा का उसी तरह अपोजिट क्या होता है भाई? कॉस थीटा। तो ये जो इसका 90 डिग्री होगा ना, इसका हो जाएगा 0 डिग्री, इसका 0 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 90 डिग्री, इसका 30 डिग्री क्या हो जाएगा? उसका 60 डिग्री, उसका 60 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका 30 डिग्री, सब उल्टा उल्टा हो जाता है। तो ये उल्टा बस अपोजिट कर लीजिए, इधर से उल्टा कर लीजिए, 1√3। एक्चुअली बेसिकली यहाँ होता क्या है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं,
और फिर हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। बट ये आपको याद नहीं करना, ये तो बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह हमारी वैल्यू क्या होगी, 4/4 1 हो जाएगा, 3/4 रूट 3/4 हो जाएगा, सॉरी रूट 3/2 ये हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं सबका, ताकि एक बार सामने चिपका लेंगे और बाद में रिवीजन करने के लिए काम आएगा। यहाँ पे ले लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पे ले लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इसका वैल्यू अभी हमने निकाला था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि बस उसका उल्टा कर देंगे, एक √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देना तो वो होता है टेन थीटा। अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाई वो क्या हो जाता है टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1, 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा भाई, 0/0 डिवाइड बाई एनी नंबर होता है 0। ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और 1/0, देखिए 1/0 आ गया। 1/0 बेसिकली ना अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, अनडिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। जीरो, अगर आपको किसी पेपर में 100 में से 0 मिला इसका मतलब 0 होता है, लेकिन अगर किसी पेपर में 100/0 कर दें इसका मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट डिफाइंड होता है ये। कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। बस इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1/sin थीटा। ये हो जाएगा आपका 1/sin, 1/0 इसका मतलब नॉट डिफाइंड, ये पहला वाला नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी कर सकते हैं, या 1/tan थीटा भी कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे अनडिवाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3। वैसे आप ना कोशिश करिएगा ये टेन और कॉट को एक जगह लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग लगभग एक जैसी होती है। और ये आखिरी वाला हो जाएगा आपका 0। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। देवव्रत भाई ना वो स्टैटिस्टिक्स के लिए मत अप्लाई कीजिए। जेएसओ का जॉब बहुत बेकार है। ये सीजीएल में है ना, जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जॉब बहुत बेकार है। अगर आप लोग बीकॉम कर रखे हैं तो ओनली ओनली अप्लाई करिए AA के लिए, मतलब उसका भी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आप इसको भरेंगे ना तो इसमें फिर स्टैटिस्टिक्स का पेपर पूरा देना पड़ेगा, बर्बाद हो जाएंगे, मतलब बेमतलब का है। उससे बढ़िया AA है। अच्छा ठीक है, मैं एक वीडियो बना दूंगा आज नहीं तो कल एसएससी के नोटिफिकेशन पे, और आप लोग को बता दूंगा कि अगर आप किसी के पास क्वालिफिकेशन है बीकॉम की तो आप लोग क्या करिए। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है। ये जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है ना, AA, इससे 2-3 पोस्ट ऊपर का जॉब है। हो गया ये। देखिए वैसे तो वो किसी को भी ले सकता है, लेकिन बीकॉम वाले का पेपर तो भाई कॉमर्स का पेपर तो बीकॉम वाले ही निकाल सकते हैं। अब कोई बीएससी किया होगा तो कॉमर्स का पेपर तो नहीं निकाल सकता ना, 120 मार्क्स का आपका कॉमर्स का पेपर है। तो वो बीए वाला तो निकाल नहीं सकता, वो तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जिसको डेबिट क्रेडिट पता है वही निकाल पाएगा। और डेबिट क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम में पढ़ाया जाता है। सेम टॉपिक्स अकाउंट्स में, सेम टॉपिक्स, बिल्कुल एकदम सेम टॉपिक है, जो पढ़े आप वही है। बस उसमें 80 नंबर का इकोनॉमिक्स अलग से है, मतलब 200 नंबर का होता है ना पेपर 3, 120 नंबर का कॉमर्स है। कॉमर्स में आपका इनकम टैक्स ऑडिट ऑडिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंटेंसी है। और आपका फिर 80 नंबर का इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बता देंगे कैसे भरा जाता है उसको। हो गया भाई ये। तो एक होमवर्क ले लीजिए, इसका एक होमवर्क ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए। अभी दे देंगे उमंग भाई, अभी दे देंगे। इफ साइन 17 डिग्री बराबर x/y, इफ साइन 17 डिग्री बराबर x/y, ठीक है सुशांत भाई, ठीक है। फाइंड, देन फाइंड, अगर यदि साइन 17 डिग्री की वैल्यू x/y है तो सेक 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू बताइए। सेक 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू बताइए, साइन 73 डिग्री की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करिएगा, सभी लोग ट्राई करिएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें कर क्या सकते हैं, क्या क्या चीज पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर मैं अगली क्लास में इसको स्टार्ट करूंगी। ठीक है, साइन 17 डिग्री की वैल्यू x/y दे रखी है, देन फाइंड सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री। सारा स्लाइड लगा दीजिए एक बार। तो ये तो पिछली क्लास का था, ये आज का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए, एक ये रहा, और एक ये रहा, तीसरा आज का।
ठीक है, मैं आपको ना अगले क्लास में मैं 15 मिनट समझा दूंगा इस एग्जाम के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है, कैसे कैसे होता है, और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी आइडिया दे दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये चौथी स्लाइड है। हाँ, जीएस भी आती है 50 नंबर की। बस पेपर फर्स्ट में होता है जीएस, उसके बाद जीएस नहीं पूछते। इसके बाद ये रहा एक स्लाइड जहाँ पे डिस्कस किया था हमने, फंक्शन क्यों बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो वैल्यू बताई थी, ये हमने चार्ट बना दिया था। और ये क्वेश्चन होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और शाम को क्लास है आज की, तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तब तक के लिए सबको गुड डे, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ठीक।